नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका कहानी चौपाल में। लोक कथाएं इतनी पुरानी हैं कि कोई भी नहीं बता सकता कि उन्हें पहले पहल किसने कहा होगा। लोक कथाएं एक कान से दूसरे कान में, एक देश से दूसरे देश में जाती रहती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर इन कथाओं का रूपरंग भी बदलता जाता है। एक ही कहानी अलग अलग जगहों में अलग अलग ढंग से कहीं सुनी जाती है। इस तरह लोक कथाएं हमेशा नई बनी रहती हैं। आज की लोक कथा का नाम है रानी की चतुराई। किसी देश में एक राजा राज करता था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। वो सोचता था कि पैसे के बल पर दुनिया के सब काम काज चलते हैं। वो सबसे यही कहता था कि इस संसार में धर्म, कर्म, स्त्री, पुत्र, मित्र, सखा सब पैसा ही है। राजा सिर से पैर तक पैसे के मद में डूबा था, परंतु उसकी रानी बड़ी बुद्धिमती थी। वो पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी। रानी की चतुराई के कारण राज का सब काम काज ठीक रीति से चलता था। एक दिन राजा ने पूछा, रानी सच कहो, दुनिया में बुद्धि बड़ी या पैसा? रानी बड़े असमंजस में पड़ी। सोचने लगी, सत्य का मुख रूखा होता है। राजा के मन में जो पैसे का मूल्य बसा था, उसे वो अच्छी तरह जानती थी। कुछ उत्तर तो देना ही था। वो बोली, महाराज, यदि आप सच पूछते हैं तो मैं बुद्धि को बड़ा समझती हूँ। बुद्धि से ही पैसा आता है और बुद्धि से ही सब काम चलते हैं। पैसे की इस प्रकार निंदा सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। बोला, रानी, तुम्हें अपनी बुद्धि का बड़ा घमंड है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हो। ऐसा कहकर उसने रानी को नगर के बाहर एक मकान में रख दिया। सेवा के लिए 2-4 नौकर भेज दिए। खर्च के लिए न तो एक पैसा दिया और न किसी तरह का कोई सामान। रानी के शरीर पर जो जेवर थे वे भी उतरवा लिए। रानी मन ही मन कहने लगी कि मैं एक दिन राजा को दिखा दूंगी कि संसार में बुद्धि भी कोई चीज़ है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। नए मकान में पहुंचकर रानी ने नौकर द्वारा कुम्हार के अवे से 2 ईंटें मंगवाईं और उन्हें सफ़ेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मुहर लगा दी। फिर नौकर को बुलाकर कहा, तुम मेरी इस धरोहर को सेठ के घर ले जाओ। कहना, रानी ने यह धरोहर भेजी है, 10,000 रुपये मंगाए हैं। कुछ दिनों में तुम्हारा रुपया मैं सूद के लौटा दिया जाएगा और धरोहर वापस कर ली जाएगी। नौकर सेठ के यहाँ पहुँचा। धरोहर पर रानी के नाम की मुहर देखकर सेठ समझा कि इसमें कोई कीमती जवाहरात होंगे। उसने 10,000 रुपया दे दिया। रुपया लेकर नौकर रानी के पास आया। रानी ने इन रुपयों से व्यापार शुरू किया। थोड़े ही दिनों में उसने इतना पैसा कमा लिया कि सेठ का रुपया चुक गया और काफ़ी पैसा बचा रहा। इस रुपये से उसने गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना, पाठशाला तथा अनाथालय खुलवा दिए। चारों ओर रानी की जय जयकार होने लगी। इधर रानी के चले जाने पर राजा अकेला रह गया। रानी थी तब वो मौके के कामों को संभाले रहती थी। राजकाज में उचित सलाह देती थी। धूर्तों की दाल उसके सामने नहीं गलने पाती थी। अब उसके चले जाने पर धूर्तों की बनाई। धूर्त लोग राजा को लूटने लगे। अंधेरगर्दी बढ़ गई। नतीजा यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में खजाना खाली हो गया। अब नौकरों का वेतन चुकाना कठिन हो गया। राज्य की ऐसी दशा देख राजा घबरा गया। वो अपना मन बहलाने के लिए राजकाज मंत्रियों को सौंपकर देशाटन के लिए निकल पड़ा। चलते चलते राजा कुमारी चौबोला के देश में पहुंचे। कुमारी चौबोला उस देश की राजकन्या थी। उसका प्रण था कि जो आदमी मुझे जुए में हरा देगा उसी के साथ विवाह करूंगी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। दूर दूर से लोग उसके साथ जुआ खेलने आते थे और हार कर जेल की हवा खाते थे। सैकड़ों राजकुमार जेल में पड़े थे। मुसीबत के मारे यह राजा साहब भी उसी देश में आ पहुंचे। चौबोला की सुंदरता की खबर उनके कानों में पड़ी तो उनके मुंह में पानी भर आया। उनकी इच्छा उसके साथ विवाह करने की हुई। राजकुमारी ने महल से कुछ दूरी पर एक बंगला बनवा दिया था। विवाह की इच्छा से आने वाले लोग इसी बंगले में ठहरते थे। राजा भी उस बंगले में जा पहुंचा। पहरेदार ने तुरंत राजकुमारी को खबर दी। थोड़ी देर बाद एक तोता उड़कर आया और राजा की बाह पर बैठ गया। उसके गले में एक चिट्ठी बंधी थी जिसमें विवाह की शर्तें लिखी थीं। अंत में यह भी लिखा था कि यदि तुम जुए में हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा ने चिट्ठी पढ़कर जेब में रख ली। थोड़ी देर बाद राजा को राजकुमारी के महल में बुलाया गया। जुआ शुरू हुआ और राजा हार गया।
शर्त के अनुसार वो जेल भेज दिया गया। राजा की हालत बिगड़ने और नगर छोड़कर चले जाने का समाचार जब रानी को मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा का पता लगाने वो निकली। पता लगाते लगाते कुमारी चौबाला के देश में जा पहुंची। राजा के जेल जाने का समाचार सुनकर उसे दुख हुआ। अब वो राजा को जेल से छुड़ाने का उपाय सोचने लगी। उसने पता लगाया कि रानी चौबीला किस प्रकार जुआ खेलती है। सारा भेद समझकर उसने पुरुष का भेष बनाया और बंगले पर जा पहुंची। पहरेदार ने खबर दी। थोड़ी देर में तोता उड़कर आया। रानी ने उसके गले से चिट्ठी खोलकर पढ़ी। कुछ समय बाद बुलावा आया। रानी पुरुष वेश में कुमारी चौबोला के महल में पहुंची। खेलने के लिए चौंस डाली गई। कुमारी चौंस खेलते समय बिल्ली के सिर पर दीपक रखती थी। बिल्ली को इस प्रकार सिखाया गया था कि कुमारी का दांव जब ठीक नहीं पड़ता था और उसे मालूम होता था कि वो हार रही है, तब वो बिल्ली के सिर हिलाने से दीपक की ज्योति डगमगाने लगती थी। इसी बीच वो अपना पासा बदल देती थी। रानी यह बात पहले ही सुन चुकी थी। बिल्ली का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने एक चूहा पाल लिया था और उसे अपने कुर्ते की बाह में छिपा रखा था। चौंस का खेल चलने लगा। खेलते खेलते कुमारी जब हारने लगी तब उसने बिल्ली को इशारा किया। रानी तो पहले से ही सजग थी। इसके पहले ही उसने अपनी आस्तीन से चूहा निकालकर बाहर कर लिया। बिल्ली की निगाह अपने शिकार पर जम गई। राजकुमारी के इशारे का उस पर कोई असर नहीं हुआ। राजकुमारी के बार बार इशारा देने पर भी बिल्ली टस से मस न हुई। राजकुमारी हार गई। तुरंत सारे नगर में खबर फैल गई। राजकुमारी के विवाह की तैयारियां होने लगीं। रानी बोली, विवाह तो शर्त पूरी होते ही हो गया। रहा भामवरे पढ़ने का दस्तूर, वो घर चलकर कर लिया जाएगा। वहीं पर धूमधाम के साथ शादी की जाएगी। चौबोला राजी हो गई। पुरुष वेशधारी रानी बोली, एक बात और है। यहाँ से चलने से पहले उन सब लोगों को जिन्हें जेल में डाल रखा है छोड़ दो, लेकिन पहले एक बार उन सबको मेरे सामने बुलाओ। कैदी सामने लाए गए। इन्हीं कैदियों के बीच रानी के पति राजा साहब भी थे। रानी ने जब उनकी दशा देखी तो उसका जी भर आया। दूसरे दिन सवेरे रानी राजकुमारी चौबोला को विदा कराकर हाथी घोड़े, दास दासी और धन दहेज के साथ अपने नगर को चली। रानी पुरुष वेश में घोड़े पर बैठी आगे आगे चल रही थी। पीछे पीछे चौबोला की पालकी चल रही थी। कुछ दिन में वो अपने नगर में आ पहुंची और नगर के बाहर अपने बंगले में ठहर गई। राजा जब लौटकर अपने नगर में आए तो देखते क्या है कि रानी के मकान के पास औषधालय, पाठशाला, अनाथालय आदि कई इमारतें बनी हैं। देखकर राजा अचंभे में आ गया। सोचने लगा, रानी को मैंने एक पैसा तो दिया नहीं था, उसने ये लाखों की इमारतें कैसे बनवा लीं? पैसे का महत्व उसकी नज़रों में अभी तक वैसा ही बना हुआ था। संध्या समय उसने रानी को बुलवाया, पूछा, कहो रानी, अब तुम्हारी समझ में आया कि बुद्धि बड़ी होती या पैसा? रानी कुछ नहीं बोली। कुमारी चौबोला को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। अब राजा की आंखें खुलीं। वो समझ गए कि चौबोला की कैद से छुड़ाने वाला राजकुमार और कोई नहीं, उसकी बुद्धिमती रानी ही थी। राजा ने लज्जित होकर सिर नीचा कर लिया। फिर कुछ देर सोचकर कहने लगा, रानी, अभी तक मैं बड़ी भूल में था। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं पैसे को ही सब कुछ समझता था, पर आज मेरी मसज में आया कि बुद्धि के आगे पैसा कोई चीज़ नहीं है। शुभ मुहूर्त में चौबोला का विवाह राजा के साथ धूमधाम से हो गया। दोनों रानियां हिल मिलकर आनंदपूर्वक रहने लगीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।